हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। पिछले दिनों में खुदाओं के खादम हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं समझते क्योंकि इजाज़त नहीं पेश की ली। लेकिन एक मसला बड़ा कॉमन है। अच्छा, उन्होंने बड़ी मेहरबानी फरमाई। वो पाकिस्तान में खिदमत करते रहे, सरकारी मुलाजम थे, लेकिन खादम भी हैं, सबसे बड़ी बात। और उनको टीवी पे भी देखते रहे हम। अब वो अमेरिका चले गए। अब उनके साथ एक तरह से ये कॉरेस्पॉन्डेंट होती है व्हाट्सएप के ज़रिए। उन्होंने एक तस्वीर मुझे भेजी कि पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर जो हैं उनके साथ एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन डेलीगेशन मिला, और जिसमें उन्होंने ये जो वफ़द था, डेलीगेशन था, उसने पाकिस्तान की अक़लियतों ख़ुसूसन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके मसाइल के ऊपर बात की। इस तरह की मीटिंग्स में खुदा के फजल से आपके इस अदना खादम को भी बड़ा मौका मिला है, मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानब से, ग्रुप्स की जानब से वफूद का हिस्सा बनने का मौका मिला। शुक्र है मेरे मालिक का। इस तरह की मीटिंग्स में क्या होता है, जो कि आई कैन एज्यूम कि उस मीटिंग में भी यही हुआ होगा कि एक लिस्ट होती है हमारे पास, जहन में भी होती है, ज़ुबान पे भी रटी होती है, और कुछ चीज़ें लिखी होती हैं एक पटिशन की सूरत में। अगर कोई पाकिस्तान में खुदा न खास्ता मसला मसाइल अचानक हुआ हो, कोई बहुत बड़ा हादसा या बहुत बड़ा सानिया या कोई ब्लास्फेमी केस, तो उसके बारे में वगरना एक अमूमी तौर पे एक लिस्ट होती है मसाइल की। ये जो इक़्तिदार में बैठे लोग होते हैं या एम्बेसडर्स होते हैं या मुख्तलिफ़ अदारों के लोग होते हैं, ह्यूमन राइट्स वाले होते हैं, उनको ये लिस्ट पेश भी की जाती है, इसके ऊपर बताया भी जाता है। और अमूमन ये होता है कि वो लोग जो होते हैं वो हमारे मसाइल से वाकिफ़ होते हैं। ये एक तरह से रिमाइंडर होता है, और अगर वाकिफ़ ना हो तो फिर वाकिफ़ हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो इस तरह के डेलीगेशन होते हैं उसके जो सरबराह होते हैं और जो मेम्बरान होते हैं, जो बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से मसाइल को एक्सप्लेन करते हैं। उसको फिर एक्नॉलेज भी किया जाता है, यानी कि जो सुनने वाला शख्स होता है वो कहता है जी हाँ चलें ठीक है, मुझे पता चल गया। अब ये जो आपकी एप्लीकेशन या ये जो आपकी रिक्वेस्ट हैं, ये हम मुतलका हुकूमतों को, जो कि अमूमन हुकूमत पाकिस्तान होती है, उनको या मुख्तलिफ़ अदारों को भेज दिया जाएगा। यानी कि एक प्रोसेस होता है, मसाइल लेके उनके टेबल पे जाना, मसाइल बताना, वो आपके मसाइल को सुने, उसके बाद वो उनको फॉरवर्ड करें, और बाद औक़ात उनका एक कुछ दिनों या कुछ वीक के बाद एक जवाबी ख़त भी आता है या ईमेल भी आती है, या किसी तरीके से वो आपको फीडबैक भी देते हैं। ये एक फॉलोअप भी होता है कि हम खुद भी फॉलोअप करते हैं कि क्या बना, और अमूमन कई दफ़ा वो ख़ुद भी आपको लेटर लिख के कहते हैं कि ये आपका मैसेज चला गया था, ये उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से, और ये आपका मैसेज पहुँच गया। और वो अमूमन जो रिस्पॉन्स होता है वो अच्छा होता है कि जी आपने मसाइल जो शेयर किए, इसके ऊपर हम पूरी कोशिश करेंगे इस पर अमल दरामद किया जाए। अब वो अमल दरामद होता है या डिले होता है या नहीं होता, वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस जो होता है ये बड़ा महंगा प्रोसेस होता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कई दफ़ा ये हादसे बता के नहीं आते। ये नहीं होता कि छुट्टी वाले दिन कोई खुदा न खास्ता हादसा हुआ है तो अगली छुट्टी पे आप कोई प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें पीसफुल, या ये मीटिंग जो है वो अरेंज कर लें। कई दफ़ा अचानक कोई हादसा हो जाता है पाकिस्तान में, खुदा न खास्ता कोई ब्लास्फेमी का मसला है या किसी को सज़ाए मौत या इस तरह। तो मुझे याद है पैंडेमिक से पहले साल हर साल, और अभी भी लोग अरेंज करते हैं इस तरह के पीसफुल प्रोटेस्ट। उसके लिए कंपेन करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात कुछ जैसे को पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज के बारे में कि उसको तब्दील करना है, ये तो बड़ी देर से मामला चलते आ रहा है। इस पे आप लोगों को एक वक्त से पहले भी नोटिस दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीक या 2 वीक के बाद हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं पीसफुल, पाकिस्तान एम्बेसी के आगे। मैं सिर्फ बरतानिया की बात कर रहा हूँ, या 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस है वहाँ। और इसी तरह यूरोप में, अमेरिका में अमूमन जो लोग हैं वो यूएनओ के दफ्तर के बाहर चले जाते हैं या पाकिस्तानी कौंसलेट्स में चले जाते हैं। और यूरोप के अंदर भी ऐसा होता है कि वो यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर या सामने, या फिर ये है कि यूएनओ चले जाते हैं जिनेवा में, जिसमें मुझे भी 2-3 दफ़ा जाने का मौका मिला। तो शुक्र है इस तरह के मौके मिलते हैं। मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि यहाँ बरतानिया से अगर स्विट्ज़रलैंड जाना जिनेवा में यूएनओ का दफ्तर, पहले आपको टिकट लेनी पड़ती है, ख़ुद से टिकट लें, फिर वहाँ पर रहाइश के मसाइल हैं, फिर वहाँ ज़ाहिर आप जाएँगे खाएँ पिएँगे भी। फिर उसके अलावा आपने अगर 2 दिन रहना है तो वो स्विट्ज़रलैंड जो है वो इंग्लैंड के मुकाबले में 2 या 3 गुना शायद इससे भी ज़्यादा महंगा है। फिर वहाँ पे अगर आप अपनी फैमिली को लेकर चलेंगे फिर बच्चों के खर्चे। लेकिन ये है कि वहाँ पे आपने जाके प्रोटेस्ट करना है। इस तरह के प्रोटेस्ट पे मुझे जाने का मौका मिला जहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में तकरीबन 80-80, 100 लोग, पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, कोई हॉलैंड से आया हुआ है, कोई फ्रांस से आया हुआ है, कोई बरतानिया से गया हुआ है, अपने खर्चे पर लोग जाते हैं, अपना बंदोबस्त करके जाते हैं, अपनी छुट्टी अरेंज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग काम करते हैं मगरबी ममालिक में, तो साल में हमें कई दफ़ा 26 या 28 छुट्टियाँ मिलती हैं सालाना। वो छुट्टियाँ जो होती हैं वो हमें दिल में आता है कि हम पाकिस्तान जाकर स्पेंड करें। अगर नहीं, उन्हीं छुट्टियों में से बाज़ औक़ात हमें यहाँ इन मकासद के लिए भी अपनी छुट्टियाँ कुर्बान करनी पड़ती हैं, इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। ये मसला है। फिर अमेरिका में देखें कि मैं देख रहा था कि बहुत से लोग जो हैं
وہ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان ایمبیسڈر سے تو ملیں گے، جس کو پاکستان ایمبیسڈر نے ٹویٹ بھی کیا کہ سرکردہ جو لوگ ہیں پاکستان کرسچن کمیونٹی کے وہ مجھے ملنے آئے۔ اب امریکہ بہت بڑا ملک ہے، وہ یوں ہی ہے کہ جیسے پاکستان یا ہندوستان یا اس طرح کے کئی ممالک کو اکٹھا کر دیے جائے تو ایک بڑا جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بنتا ہے۔ تو دوسری ریاست سے آنے کے لیے یوں ہی ہے واشنگٹن ڈی سی جانا جیسے آپ کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہیں فلائٹ پکڑ کے یا پتہ نہیں 2 دن کے ڈرائیو کر کے، تو اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ قربانیاں جو ہیں یہ میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ یہ جب پکچر مجھے وہ بھائی صاحب نے بھیجی، بڑے قابل احترام ہے، تو یہ میں نے فیس بک پہ لگا دی، تو پاکستان سے عجیب و غریب میسج آنا شروع ہو گئے اس فوٹو کے نیچے کمنٹس۔ کچھ لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور کچھ نوجوانوں نے، بلکہ کچھ ایک آدھی خواتین نے بھی کمنٹ کیے جس پہ یہ لکھا ہوا تھا یہ دیکھیں جی فوٹو سیشن ہوا ہے، فوٹو سیشن ایک لفظ۔ پھر دوسرا لوگوں نے بھونڈے الزام لگائے کہ ہمارے نام پہ پیسے اکٹھا کیا جا رہا ہے، دوسرا الزام۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم مغربی ممالک میں رہتے ہیں، مختلف اگر کچھ لوگوں نے تنظیمیں بھی بنائی ہیں، مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ ایک تنظیم یا چیریٹی کو رجسٹر کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایک لینتھی پروسیس ہوتا ہے۔ پہلے سرکاری طور پہ آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے کہ آپ چیریٹی رجسٹر کروانا چاہتے ہیں، آپ کے عہدے داران کون ہیں، آپ کا بینک اکاؤنٹ کیسے کھلے گا، کیا ہوگا، آپ کو رجسٹر کرنا ہے، پھر آپ کو ایک رجسٹریشن نمبر ملے گا بعد میں، بڑا لمبا ایک پروسیس ہوتا ہے، اور وہ کئی لوگ تو شاید کر ہی نہیں پاتے اپنی چیریٹیز کو رجسٹر۔ اگر جب رجسٹر کروا بھی لیں مختلف گروپ کو یا چیریٹیز کو، پھر آپ ایک پینی جو ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے پاکستان میں ایک پیسہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کسی سے جمع نہیں کر سکتے۔ اگر آپ جمع کریں گے تو پھر آپ کو سال کے اینڈ پہ اس کا حساب دینا پڑتا ہے، آڈٹ کروانا پڑتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آئے تھے، یہ آپ کا ایکسپینڈیچر ہوا، کسی خاص کوئی خدا نخواستہ فلڈ آ گیا اس کے لیے آپ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، یا کسی اور مقصد کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو کوئی چیریٹی ڈنر کیا ہے یا کچھ بھی کیا ہے، تو ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑتا ہے۔ کن لوگوں کو؟ ایک تو گورنمنٹ کو، اور دوسرا ان لوگوں کو جو آپ کی اگر کوئی ہیلپ کرتا ہے۔ پیسے دینے والے لوگ کو اتنے بے وقوف ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی نوٹوں کی بوری یا پھر کوئی نوٹوں کی کوئی گڈیاں پکڑا دیں گے کہ یہ نہیں جی آپ خرچیں۔ آج کل ہر چیز جو ہے وہ آن لائن ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیریٹی بھی دینا چاہے، کہ کوئی ہیلپ بھی کرنا چاہے، تو میں صرف ایک جنرل پروسیس بتا رہا ہوں کہ وہ اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ہی ٹرانسفر کرے گا، تو اس کا تو ریکارڈ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے ڈالے تو کل کو آپ سے پوچھ بھی سکتا ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ اور اگر آپ جینونلی کوئی چیریٹی پہ کسی سے امداد لے بھی رہی ہیں لوگوں کے لیے، تو وہ آپ اسپینڈ بھی کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ جو پاکستان یا پاکستان سے باہر رہ کے خدمت کر رہے ہیں، جینونلی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایک دم بھوڑا سا الزام لگا دیتے ہیں نا لوگ کہ ہمارے نام پہ پیسہ اکٹھا کر لیا، یہ پاکستان میں بیٹھ کے ایسے بس آپ شہر میں گاؤں میں بیٹھے ہوئے بے پرکی اڑا دی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے بڑے بھی یہی باتیں کرتے تھے۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان سے باہر تو لوگ جو ہیں بڑے متحرک ہیں اپنی قوم کے لیے، حالانکہ پاکستان کو چھوڑے ہوئے ان کو سال ہر سال ہو گئے، نہ بھی کچھ بات کریں تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن لوگ اپنا فرض سمجھ کے، اس کی ایک وجہ مجھے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم یہاں پہ رہ کے قانون بھی دیکھا ہے، عزت بھی دیکھی شہریوں کی، جو عزت پاکستان یا بھارت میں لوگوں کو نہیں ملتی، وہاں پیسے والے کی عزت ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر ہے، عزت ہے، رسپیکٹ ہے ایک شہری کی، تو اگر ہمارے کسی بہن بھائی کے ساتھ زیادتی ہو تو ہم یہاں پہ چلا اٹھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوتے ہیں انگلینڈ میں، امریکہ میں، یورپ میں، جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ سوئٹزرلینڈ تو میں خود گیا 2-3 دفعہ، جنیوا میں، جہاں پہ یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ کا دفتر ہے، وہاں پہ بہت لوگ آئے، سینکڑوں کی تعداد میں۔ یقین نہیں آتا کہ یہ پاکستان سے باہر پاکستانی مسیحی اتنے اکٹھے ہو گئے۔ شرم کی بات یہ ہے کہ اتنے لوگ پاکستان میں جمع نہیں ہوتے۔ جن بہن بھائیوں کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں وہ خود بشرموں کی طرح پاکستان کے اندر وہ باہر ہی نہیں نکلتے۔ اور بابا پاکستان کے اندر مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یہ عمران خان یا تحریک انصاف یا نون لیگ والے اپنے اپنے جلسے کرتے ہیں نا، لوگ باہر آتے ہیں، ہمارے لوگ اتنے بے حس ہیں۔ میں ہر سال پاکستان جاتا ہوں خدا کے فضل سے، کوئی بندہ وہاں پہ اپنے مسائل کے اوپر بات کرتا نظر نہیں آتا، صرف فیس بک کے اوپر بونگیاں مارنا، کمنٹس کر کے تو لوگ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ پاکستان میں نہ کوئی لیڈرشپ ہے، اگر لیڈرشپ ہو بھی لوگوں کو کال دیتے ہیں تو میں دیکھ کے حیران تھا کہ 20 25 50 اور 50 بندے ہیں تو 50 بینر پکڑے ہوئے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے پلے کارڈ پکڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں تو اتنے لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ ایڈورڈز کالج چھن گیا، وہاں پہ بلاسفیمی لاز ہو رہے ہیں، وہاں پہ آسیہ بی بی کا کیس تھا، وہ شمع شہداد کو شہید کرتے گئے ان کے بچے کے ہمراہ، لاتعداد لوگوں کو سزائے اموات دے دی گئی بلاسفیمی کے نام کے اوپر، اور پتہ نہیں کیا کیا زیادتیاں ہوئیں، لیکن لوگ باہر ہی نہیں آتے۔ اور بابا آپ بے حس لوگ ہو، پاکستان سے باہر رہنے والے بے حس لوگ نہیں ہیں۔
पाकिस्तान से बाहर आने वालों की कदर करें। लोग पता नहीं कितने अपने कोई चीज़ें बेच के, कोई जमा पूंजी करके, या किसी रिश्तेदार ने या कैसे जैसे उनको बुलाया पाकिस्तान से बाहर अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टैक्स देते हैं। अगर कमाएंगे नहीं तो यहाँ पे किराए पे जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो किराया कौन देगा उनको, खाएंगे कहाँ से? टैक्स देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। ये मसाइल पाकिस्तान में भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान कोई अमीर मुल्क है। पाकिस्तान में हमारे बहन भाइयों के या अमूमी तौर पे गरीब आदमी के बड़े मसले हैं, उनको ज़रूरत है। लेकिन मैं ऐसे भी पाकिस्तानी बहन भाइयों को जानता हूँ, मसीहों को, जो अपने रिश्तेदारों को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठ के उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी शादी ब्याहों में उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, हर तरह से उनके साथ खड़े हुए हैं। कोई ना कोई उन्होंने सीक्रेटली कोई ना कोई ऐसा हाथ पकड़ा हुआ है किसी बहन भाई का कि जो कोई ना कोई सपोर्ट उनको कर रहा है। पाकिस्तान से बाहर भी बुला लेते हैं, कई दफ़ा बच्चों की शादियों के लिए रिश्ते पाकिस्तान भेजे जाते हैं, बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन खुदारा अपने अंदर एक थोड़ी सी गैरत पैदा करेंगे। आप पाकिस्तान में रहते हैं, अच्छा फिर डरते हैं हमारे लोग, कहते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान में जुलूस निकालेंगे तो हमें लोग पकड़ लेंगे, मसले से। तो बाबा जो आपके नाम पे पाकिस्तान से बाहर जुलूस निकाल रहा है, कोई शोर शराबा कर रहा है, कोई आपकी आवाज़ बन रहा है फ्री में, ना आपका कोई लेना ना देना, उसको अप्रिशिएट तो करो। तो प्लीज़ खुदारा इस तरह के जो स्टेटमेंट चंद सर फिरे लोग देते हैं ना कि हमारे नाम पे पैसा लूट लिया, क्लियर अपना माइंड रखो, तुम्हारे नाम पे कोई पैसा नहीं दे रहा। और हाँ, एक और बात, शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान में रहने वाले उन दोस्तों को जो बाहर वालों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। हालांकि बाहर बड़ी शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी है, कोई भी आदमी इनको आप £1 नहीं दे सकता, $1 नहीं दे सकता जब तक अगले हिसाब मांग लेते हैं। और पाकिस्तान में तो आपने लूट मार मचाई हुई है। हो सकता है खुदा मुझे माफ़ करे, मज़हब के नाम पे, NGOs के नाम पे पाकिस्तान में आप लोग बदनाम हैं कि पाकिस्तान में रह के आपने बाहर वालों से इतना पैसा बनाया। मुझे कोई पता नहीं ना, मेरे पास कोई ऐसा कोई शायद मैंने किसी को देखा है, लेकिन मशहूर बहुत है कि आप लोगों ने पाकिस्तान में लूट मार मचाई हुई। इस इल्ज़ाम को आप क्लियर करें कि पाकिस्तान में हर गली गली में जनाब आपने कोई ना कोई अदारा खोला हुआ है, और कभी मज़हब के नाम पे खुदा माफ़ करे, और कभी तालीम सेहत और पता नहीं किन किन नामों पे आपने दाड़ियाँ लगाई हुई हैं, खांचे लगाए हुए हैं। तो बाहर वालों को तो आप पे इल्ज़ाम लगता है कि लूटा हुआ है। बाहर वालों ने आपके नाम पे किसी को नहीं लूटा, आपने अपने ही नाम पे अपनों को लूटा है और बाहर वालों को भी लूटा है। इसका हिसाब आपने देना, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम आपके ऊपर है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, सख्त बातें हैं लेकिन बड़ा हर्ट होता है, ख़ासतौर पे मेरे जैसे बिल्कुल अदना से लोग और बहुत से ऐसे लोग जो अपनी दिहाड़ियाँ तोड़ के दूसरे ममालिक में जाके आपकी आवाज़ बनते हैं। इवन लंदन में हम अगर रहते हैं तो हम लंदन में कई दफ़ा छुट्टी करनी पड़ती है काम से, और कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि अगर वो काम पे नहीं जाएँ तो उस दिन उनको पैसे नहीं मिलते। तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो लोग देते हैं। तो प्लीज़ ना शुक्राना बना करें कि आपके नाम पे बड़ी कोठियाँ कारें दे दी। कोई किसी को कोठियाँ कारें नहीं देता, एक पैसा नहीं देता बाहर। अगर देगा तो हिसाब लेगा, और वैसे दे ही नहीं सकता जब तक आप रजिस्टर्ड ना हो। रजिस्टर्ड होंगे, मैंने शुरू में कहा था, फिर आपको एक पाई का हिसाब देना पड़ता है। आई होप थिंक क्लियर होंगी माइंड में। और ये चीज़ों बताने का मकसद ये था कि आई वॉज फीलिंग हर्ट। और इस तरह बहुत से लोग जो हैं बाहर पाकिस्तान से रह के पाकिस्तान की बेलौस आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं, वो हर्ट फील करते हैं। और मुझे पता है कि इस तरह के मैसेजेस में बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट भी कहा था कि इग्नोर करें, या कहते रहते हैं इस तरह के मंचलों को इग्नोर करें। लेकिन क्यों इग्नोर करें? ऐसे दोस्तों को मैसेज देना ज़रूरी है ताकि कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर हो कि पता नहीं क्या माइंड में लेके बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ आइंदा इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि दिल आज़ारी होती है। लेकिन ये है कि एक बात मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मेरे जैसे आम आदमी और बहुत से ऐसे जो लीडर हैं जो वाकई फोर फ्रंट पे बेलौस काम करते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपना हौसला ना तोड़ना इस तरह के कमेंट से। ये थोड़े से लोग होते हैं, ये ऐसे एक आधा कमेंट करके तो मुंह का टेस्ट ख़राब करते हैं, लेकिन अपना हौसला नहीं छोड़ना, आवाज़ बनते रहना, क्योंकि आप बेलौस काम कर रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पैगाम देना दिल से देना चाहता था, इसलिए ज़रूरी था। अगर कोई उल्टी सीधी बात मुंह से निकल गई तो मैं आपसे भी माज़रत खाऊँ, खुदा मुझे माफ़ करे। अपना बहुत सा ख्याल रखें और उस मैसेज को अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों तक मैसेज पहुंचे और जो मकसद था वो हल हो जाए। और अगर अभी तक आपने वाओ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इससे बहुत बड़ी सपोर्ट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज आता है। गॉड ब्लेस यू।